हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडे स्टूडियो। सो आज मैं करने वाला फुल चैप्टर नंबर 11 सिमेट्री अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन, उसकी रिकैप एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 11.1। ओके सो फ्रेंड्स ऑफ मैथ साइंस एंड एनका लर्निंग बुक 7th एडिशन। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोस डालता हूँ एंड आप मेरी वीडियोस को कम देखते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री एक इम्पॉर्टेंट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट होता है जो कि नेचर में आपको देखने को मिलता है और हर एक फील्ड एक्टिविटी की में देखने को मिलता है, जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, आर्ट, कुछ भी। सो सिमेट्री एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड अस। सो सिमेट्री हमारे पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको दिखती है, जैसे कि देखो बी हाइव्स, फ्लावर्स, ट्रीज, लीव्स एंड आवर फेसेस आर कॉमनली सीन एग्जाम्पल्स और ऑफ सिमेट्री। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिमेट्री की। इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लेट अस रेकोपिलेट देम। सो देखो पिछली क्लास में हमने जो क्लास 6 थी उसमें हमने लर्न किया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। एक बार हम दोबारा से उसको रिकैप कर लेते हैं। लाइन सिमेट्री, सबसे पहले लाइन सिमेट्री वो होती है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। सबसे पहले अब नीचे पिक्चर जो ये दी गई है ताजमहल की पिक्चर, उसकी तरफ देखो। सो यहाँ पर ये जो लाइन है उसके इधर ही साइड भी सेम है एंड इधर ही साइड भी सेम है। सो ये इसको 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, यानी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ए बी, जो कि ये अब लाइन है ए बी, सो ये डिवाइड करती है इस पिक्चर को 2 आइडेंटिकल हाफ्स। आइडेंटिकल यानी एक दूसरे की आइडेंटिके। अगर हम पिक्चर को फोल्ड भी कर दें उस लाइन से, सो हमें दिख जाएगा कि वो इक्वल है। जैसे कि अब देखो ये इसके ऊपर आ जाएगा एंड ये वाला इसके ऊपर, ऐसे ही सब कुछ उसके ऊपर ही आएगा जिससे वो सिमेट्रिकल होगा। अब वो से द पिक्चर इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन ए बी एंड ए बी इज कॉल्ड द साइन लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ए बी जो होगी, ए बी है लाइन ऑफ सिमेट्री। सो चलो अब जब आप मिरर की तरफ देखते हो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखती है। सो जो भी शेप हो एक लाइन ऑफ सिमेट्री का, उसकी एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री जरूर होती है। जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, यहाँ से एंड यहाँ से। एंड वो मतलब कि अगर हम उसको देखें, सो अगर उसको ऐसे कर दे तो भी वो एक ट्रायंगल के जैसे दिखेगा, अगर वो उसको ऐसे कर दे तो भी वो ट्रायंगल, वैसे तो वो ट्रायंगल के जैसे दिखता ही है। स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेट अस लुक एट सम मोर रेगुलर पॉलीगन। चलो अब हम कुछ और रेगुलर पॉलीगन की तरफ भी देखते हैं। सो एक रेगुलर पेंटागन जो होता है उसकी 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो और जो एक हेक्सागन होता है, रेगुलर हेक्सागन, उसकी भी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो अब हम करते हैं रिकैप एक्सरसाइज। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन सभी में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? ए टी। सो टी में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? ऐसे कर 1। सो एम में कितनी होती है? 1। एंड सी में कितनी होती है? सी एफ, यानी एफ में कितनी होती है? 0। डी ओ में कितनी होती है? इन्फिनाइट, यानी वो कहीं पर भी, जैसे कि देखो यहाँ पर ये है एक सर्कल, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर ना, अगर वो एक दूसरे के ऊपर दोबारा से भी थोड़ा सा तो फर्क आएगा, देखो। सो ये इन्फिनाइट होती है, कितनी भी बन सकती है। नंबर 2, राइट 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव ओनली अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो 2 लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जिनके एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो फर्स्ट है डब्ल्यू एंड सेकेंड है ए। अब हमने लिख दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स जिनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सो बी एंड ई। अब ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। सो अब इस फिगर्स में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ए, सो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, जो कि
इसमें बन जाएंगे 3। मैं रफ लाइन ऑफ सिमेट्री बना लूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक। और बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो इसमें क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। अब सी स्केलर ट्रायंगल, इसमें बनेगी 0, कुछ नहीं। सो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ ह्यूमन फेस हैव। सो एक ह्यूमन फेस की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, हमने वो बताना है। सो इसका आंसर है 1। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। सो ये मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिए, ये मैंने रफ ड्रॉ किया, बट आपको स्केल के साथ ड्रॉ करनी है। अब 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेगुलर पेंटागन। सो एक रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। सो इसका आंसर है 5। Question number 9, which ray is the line of symmetry in the given figure, given that OB is the angle bisector of triangle AOC। So AOC का एंगल बाइसेक्टर क्या है, OB। सो यानी OB ही होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर 10, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। सो इसका आंसर है 0। सो पॉइंट सिमेट्री, लेट अस कंसीडर अ पैरेललोग्राम। सो हम एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हैं। इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो वो होता है एक एसिमेट्रिकल फिगर। नाउ ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स एंड मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स एस ओ। सो अब आपने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए और जो इंटरसेक्शन होगा जहाँ पर उन दोनों का, उसे पॉइंट कर देना एस ओ। सब नेक्स्ट, अब आपको एक कार्डबोर्ड कटआउट लेना है पैरेललोग्राम का, जो कि पिन किया जाए एक ड्राइंग बोर्ड पर। सो ड्राइंग पिन हो ओ। सो नाउ रोटेट दिस बाय 180 डिग्री। सो अब आपको इसको रोटेट कर देना। जैसे कि अब देखो यहाँ पर पिन ओ थी, सो ओ पर ऐसे आपको रोटेट कर देना 180 डिग्री का, यानी उल्टा ही कर देना। यू विल सी दैट इट लुक्स द सेम एज बिफोर। सो आप देख सकोगे कि ये सेम ही लगेगा जैसे कि ये पहले था। थस वी से अ पैरेललोग्राम हैज अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री एंड इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट ओ। सो तभी हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है पैरेललोग्राम में, जो कि सिमेट्रिकल है ओ पर, ये वाला हमारा पैरेललोग्राम। अब रोटेशनल सिमेट्री, इफ अ शेप लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर रोटेशन बाय अ पार्शियल टर्न, इट इज सेड टू बी पोसेस रोटेशनल सिमेट्री। सो अगर हम किसी, जैसे कि अब देखो ये वाला स्टार है, इसको अगर हम एक पार्शियल टर्न कर दे, उसकी रोटेशन कर दे उसकी, तो वो जो होता है वो रोटेशनल सिमेट्री सेम ही रहे, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। द नंबर ऑफ पोजीशंस इन विच इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम गिव्स यू इट्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जितनी बार भी उसकी पोजीशन चेंज हो एंड वो शेप सेम ही रहे। द टर्निंग ऑफ अ फिगर थ्रू एंगल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। सो ये टर्न होता है एक फिगर का एक एंगल के हिसाब से एक फिक्स्ड पॉइंट से, उसे हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन कैन ईदर बी इन क्लॉकवाइज और इन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फीडिंग फैन एंड दैट ऑफ द व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल कैन बी इन ईदर वे। सो जो व्हील्स होते हैं बाईसाइकिल की एंड जो हमारे फैंस होते हैं, टेबल फैंस या सीलिंग फैन, उन दोनों की रोटेशन जो होती है वो ब्लेड्स की, सो वो भी वैसे ही होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसकी शेप और साइज नहीं बदलती। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 360 डिग्री का वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। एक फिगर को कहा जाता है रोटेशनल सिमेट्री अगर वो लुक करता है एक 360 डिग्री अपॉन एक्स, जहाँ पर एक्स जो हो वो छोटा हो 180 डिग्री से। दिस क्वेश्चन इज नॉन एज द रोटेशनल ऑर्डर ऑफ द फिगर। इस क्वेश्चन को कहा जाता है रोटेशनल ऑर्डर फिगर का। फ्रेंड्स, अभी मेरे एक्सरसाइज 11.1 है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने इन सभी के लिए रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर लिखना है। जैसे कि ए पार्ट है एच, सो एच की कितनी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2। बी पार्ट है एक्स, एक्स की कितनी होती है, उसकी भी होती है 2। सी पार्ट है एम, एम की कितनी होती है 1। डी पार्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू की कितनी होती है 1। एंड ई पार्ट है सी, सी की कितनी होती है 2, एक ऐसे एंड एक ऐसे। सो एफ
जेड की कितनी होती है 2। नंबर 2, नेम 3 फिगर्स विच हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। सो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल का सिर्फ और सिर्फ ऐसे फिगर बना दिया, एंड स्क्वायर एंड लेटर ए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक में। सो नेम 3 फिगर्स विच हैव लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। 3 फिगर बताने हैं। फर्स्ट है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा है लेटर डब्ल्यू, एंड तीसरा है सेमी सर्कल। नंबर 4, नेम अ फिगर हैविंग नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री बट हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। सो इसका आंसर है पैरेललोग्राम। नंबर 5, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। सो हमने इनकी रोटेशनल सिमेट्री के लिए फाइंड करनी है फॉलोइंग फिगर्स की। सो सबसे पहले तो मैंने ये इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है, एंड मैं आपसे बताता हूँ रोटेशनल सिमेट्री इनकी। फर्स्ट फिगर जो कि ए पार्ट में है उसकी है 2, बी फिगर जो कि बी पार्ट में है वो है 4, थर्ड फिगर जो कि सी पार्ट में है वो है 3, एंड फोर्थ फिगर जो कि डी पार्ट में है वो है 5। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने इनका एंगल लिखना है रोटेशनल सिमेट्री का इन सभी के लिए। सो ए पार्ट में स्क्वायर है जो, सो स्क्वायर का क्या है हमारा 90 डिग्री, एंड बी पार्ट में इसका रेक्टेंगल का है 180 डिग्री, एंड उसके बाद है ये ट्रेपीजियम, ये पैरेललोग्राम है ये 180 डिग्री, एंड अभी ये डी पार्ट, सो ये है ट्रायंगल, इसका आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, एंड ये 60 डिग्री। नंबर 7, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन रोटेशन थ्रू द एंगल्स 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, एंड राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही लिखूंगा एंड उनके एंगल्स लिखूंगा। सो ए पार्ट पी में आ जाएगा अकेला 1, बी एस, सो एस में 2 एंड 180 डिग्री, सी पार्ट में है ये वाली फिगर, सो इसमें आ जाएगा 4 एंड 90 डिग्री, डी पार्ट में है ये वाली फिगर, इसमें आ जाएगा 2 एंड 180 डिग्री। आइडेंटिफाई द फिगर्स। तो अब हमने इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। और ट्रायंगल विद बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, एक ट्रायंगल जिसकी दोनों रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना। ए ट्रायंगल विद नो रोटेशनल सिमेट्री, एक ट्रायंगल जिसकी नो रोटेशनल सिमेट्री हो, स्केलन ट्रायंगल। सो नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, सो ये है काइट। नंबर 9, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो अब हमने ट्रू और फॉल्स स्टेट करने हैं। ए पार्ट है rhombus has rotational symmetry of order 3, false. A parallelogram has rotational symmetry of order 2, true. Number C, a semicircle has rotational symmetry of infinite order, false. A scalene triangle has rotational symmetry of order 1, false. Write one word having horizontal symmetry and one word having vertical symmetry. Horizontal वाली कौन सी होती है, DID, did, यानी अगर हम इस कैसे लाइन मारते खींच दे सो वो वैसी ही रहेगी दोनों साइड से। एंड वर्टिकल सिमेट्री है वाओ, सो अगर ऐसे कर दे सो वो दोनों सिमेट्रिकल होंगे। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।